अत्याचारी कौन होगा? तो आप दूसरों को ज्ञान दे रहे हैं और खुद जो है आप पूरे विश्व को जो है इस अंधेरे में धकेल रहे हैं, इस लड़ाई में धकेल रहे हैं। रमजान जैसे पाक महीना में आपस में इस्लामिक कंट्रियों को लड़वा रहे हैं, बड़ा दुखद बात है। और पूरे विश्व को जो है इस पे कहीं ना कहीं एकजुट होकर के एक संदेश देना चाहिए और एक जो है इस तरह के सरफिरे को, जो मुझे लगता है कि मानसिक रूप से कितने सही हैं, वो उन सरफिरे को जो है जवाब देना बहुत जरूरी है। लेकिन राणा रंजीत भाई, आप खुद राजपूत समाज से आते हैं, लेकिन कुछ लोग जो है यहाँ पे खुशियां मना रहे, मिठाइयां बांट रहे खामनेई साहब के इंतकाल पे कि मर गया जो है, अत्याचारी मर गया, इस तरह के लोग नारे लगा रहे हैं, हिंदुवादी संगठन कर रहे हैं। देखिए, यूजीसी के बाद तो अंधभक्तों की बड़ी कमी हो गई है। हाँ। मैं जिस समाज से आता हूँ तो मेरे समाज के लोग अंधभक्ति छोड़ दिए हैं। हाँ। लेकिन अभी भी कुछ अंधभक्त लोग हैं, क्योंकि उनको ठेकेदारी मिलता है, उनको 2 पैसा मिलता है, रोजी रोटी मिलता है भाजपा वाले पार्टी की वजह से, चूंकि पैसा बहुत है उस पार्टी के पास, तनख्वाह पे लोगों को रखा हुआ है। तो वो अंधभक्त हैं या सैलरीड लोग हैं जो इस बात को कह रहे हैं। तो एक एक हिंदू, एक एक मुसलमान, सिख, ईसाई उनके शहादत को सलाम करता है और विश्व उनको हमेशा याद रखेगा कि जब किसी की हिम्मत नहीं हुई थी उस समय खामनेई साहब जैसे नेता, माने 80 साल से बड़े उनका उम्र था और ये जज्बा उनके पास था। तो ये उनको हिंदू मुसलमान में बांटना, उनको सिया सुन्नी में बांटना, और ये जो शहादत है इसको सलाम पूरा विश्व कर रहा है, एक एक समाज का व्यक्ति कर रहा है। क्या लग रहा है कि खामनेई साहब की शहादत अमर हो गया, मतलब हजरत अली को जिस तरह लोग याद करते हैं, कुर्बानियों को याद करते हैं, उस तरह खामनेई साहब? निश्चित रूप से चूंकि सद्दाम हुसैन साहब को जो है बहुत बदनाम भी किया गया और तरह तरह की चीजें की गई। अब लगता है जब खामनेई साहब को इस खिलाफ जो काम हो रहा था वो, तो उनकी शहादत के बाद तो ये दूसरा रूप ले लिया। ये जंग जो है और मजबूत ईरान हो गई है, क्योंकि जो कंट्री उनके साथ सहानुभूति नहीं रखती थी आज उनके साथ सहानुभूति रखती है। और एक चिंता हम लोग की है, चूंकि हमारे देश के लगभग 1 करोड़ लोग गल्फ कंट्रीज में काम करते हैं, तो उनकी चिंता हम लोग को है। उसके लिए हमारे जो विश्व गुरु हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनको इस बात का ख्याल होना चाहिए था। आप तो सब कुछ जानते हैं, एक फोन से कई बार लड़ाई को बंद भी करा चुके हैं, जो उनके अंधभक्त कहते हैं। तो हमारे जो गल्फ के हमारे भाई हैं, उनकी चिंता है। उनको जो है अगर खतरा है तो उनको देश बुलाने का प्रयास किया जाए और जाकर के उनसे बात करिए और उनको वापस बुलाइए। राणा रंजीत भाई, तमाम जो मुस्लिम देश है दुनिया में, सब अमेरिका के साथ है, ईरान अकेला लड़ रहा है वहाँ पे। देखिए, वही तो मैंने बोला कि शुरुआत करने की देरी होती है। नेता वही होता है, पहला शुरुआत कौन करे। लेकिन जिस तरीके से ईरान ने किया है, वक्त आएगा बहुत जल्दी, बहुत सारे कंट्रीज उनके पीछे आएगा। अभी बहुत लोग हैं, सहानुभूति है, लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं। तो ऊपर वाला उनको जल्द हिम्मत दे, मैं ये दुआ करता हूँ, और तब जाकर के उनकी शहादत जो है कुर्बान होगी और इस सरफिरे को जो है जरा होश